मुझे बहुत खुशी हुआ कि और एक मौका आप लोगों के साथ सहभागीदारी करने का मौका मिला। रानीडंगा मंडली के विश्वासियों को मैं सबको सलाम करता हूँ, जय मसीह करता हूँ। और हमने पिछले हफ्ता प्रकाशित वाक्य की किताब से हमने देखना शुरू किया था और हम आगे बढ़ना चाहते हैं प्रकाशित वाक्य का स्टडी में। लेकिन आगे जाने से पहले प्रेरित की किताब से थोड़े वचनों को हम देखेंगे कि हम लोग भविष्यवाणी को क्यों स्टडी करना चाहिए। और प्रेरित का तीसरा अध्याय, प्रेरितों का काम, उसका तीसरा अध्याय और 17 से लेकर 20 तक अगर कोई भाई हिंदी में पढ़ सकता है जोर से तो अच्छा होगा। अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि ये काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरी किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए और वो यीशु की भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। हाँ, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा कि भविष्यवक्ताओं ने पहले ही बताया था कि मसीहा के साथ क्या क्या होने वाला है। और प्रेरितों का काम में भी मसीहा के बारे में भविष्य में क्या होने वाला है वो भी लिखा है। और भविष्यवाणी को स्टडी करने से यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि लोगों का पाप शुद्ध होगा। वो वर्स 19, प्लीज रीड अगेन वर्स 19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हाँ, तो आपका पाप मिट जाएगा और आपके जीवन में विश्राम भी आएगा। इंग्लिश में लिखा है कि वंडरफुल टाइम्स, मतलब बहुत अच्छे चीजों को आप पाने वाले हैं और बहुत अच्छे आशीषों को आप पाएंगे अगर आप भविष्यवाणियों को अध्ययन करेंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे। तो इसलिए हम लोग प्रकाशित वाक्य की किताबों आगे मसीहा के साथ क्या क्या होने वाला है उसके विषय में हम लोगों को जानना है। और भविष्यवाणी को स्टडी करने से हम लोगों को हमारा मन फिरता है, हमारा पाप शुद्ध होता है और हम अपने जीवन में आशीष भी लाता है। इसलिए हम लोगों को प्रकाशित वाक्य का किताब को भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और मसीहा के बारे में, मंडली के बारे में, पृथ्वी में क्या क्या घटना होने वाला है, ये सारे चीजों को हम लोगों को प्रकाशित वाक्य से हम लोगों को जानने को मिलेगा। तो आज हम प्रकाशित वाक्य का 2 अध्यायों को देखने वाले, अध्याय 2 और 3 को। लेकिन हम लोग सारे वचनों को नहीं देखेंगे, पढ़ने के लिए टाइम नहीं होगा सारे वचनों को पढ़ने के लिए। लेकिन हमने देखा था कि प्रकाशित वाक्य में उसका पहला अध्याय में जॉन जो है अभी करीबन 90 साल का है, वो बूढ़ा है और ये बुढ़ापन में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिला उसको। और वो पैटमोस नाम का एक द्वीप है, उस द्वीप पर वो बंदी था और प्रभु यीशु मसीह के नाम की वजह से उसको उस द्वीप पर भेज दिया गया था। और वहां पर उसको प्रभु यीशु मसीह का जो महिमानित रूप था उसको दर्शन मिला और भविष्य में क्या क्या घटना होने वाले हैं वहां पर उसने देखा। और प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय और वर्स 19 में हम लोगों ने देखा था कि वहां पर प्रकाशित वाक्य का जो सूची पत्र है, इंडेक्स जो है, हम देखा, मतलब वो क्या क्या चीजें जॉन ने देखा और क्या क्या चीजें हो रहा है और क्या चीजें होने वाला है। ओके, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। इस प्रकार से ये 3 अलग अलग भागों में ये प्रकाशित वाक्य को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी दूसरा और तीसरा अध्याय जो है ये क्या हो रहा है मंडलियों के साथ, चर्चित के साथ, कलीसिया के साथ क्या क्या चीजें हो रहा है, वो अभी चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में हम लोग देखने वाले हैं। और मंडली का अवस्था क्या है,
विश्वासियों का अवस्था क्या है, ये अध्याय 2 और 3 में हम लोगों को देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर 7 अलग अलग मंडलियां हैं और इन सातों को देखने के लिए समय नहीं होगा, लेकिन हम लोग 3 मंडलियों को देखने वाले। सबसे पहला है एफिसस, फिर उसके बाद फिलाडेल्फिया और सबसे लास्ट जो है लवोदिकिया। ओके, तो ये 3 मंडलियों को हम लोग थोड़ा सा करीबी से देखेंगे और इन मंडलियों से क्या सीखने को मिलेगा थोड़ा सा हम देखेंगे। तो सबसे पहले दूसरा अध्याय 1 से लेकर 7 तक पढ़ो। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो हाथों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और होने की सातों टिकटों के बीच में फिरता है, तो वो पता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर छूट पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए तू उठाने थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे टुकड़ को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझमें यह बात तो है कि तू निकुलियों के काम से घृणा करता है, जिनसे वो भी मैं भी घृणा करता हूँ। जिनके कान सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। ओके, तो ये जो 7 मंडलियां हैं, ये 7 मंडली जो है एशिया महाखंड में है। मतलब एशिया जो है हमारा भारत देश की एशिया में है। और आज अगर ये 7 मंडलियां कहाँ पर है, ये एफिसस कहाँ पर है, ये स्मिर्ना कहाँ पर है, परगमुस कहाँ पर है, थैटिरा, ये सारे जो है ये आज भी ये जगह है, ये शहरों का नाम है और ये तुर्की में पड़ता है, तुर्की। और भारत देश में भी ये टर्की टाइटल बहुत सारे लोगों को है। हमारे यहाँ पर भी बंगाल में तुर्की करके लोग हैं, लेकिन उनका पूर्व पुरुष कहाँ से आए उनको पता नहीं। लेकिन केरला में तुर्की नाम के जो लोग हैं और जो उनका टाइटल है वो उस देश से आए हैं, तुर्की से आया है। मतलब हमारा भारत देश और ये तुर्की जो है इनका रिश्ता बहुत पुराना है, 2000 साल से भी ज्यादा रिश्ता इस देश के साथ है, तुर्की के साथ है। और ये भारत देश के बाद पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान के बाद ईरान आएगा, ईरान के बाद फिर तुर्की में आप जा सकते, प्रवेश कर सकते हैं। तो लोग चल के जाते थे तुर्की से यहाँ भारत देश तक। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा भारत देश और तुर्की में रिश्ता था, बहुत पुराने जमाने से रिश्ता है। और ये जो एफिसस जो है ये सबसे पहला मंडली है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मंडली है इन 7 मंडलियों में। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, सबसे मुख्य मंडली क्यों है, ये हम जान सकते हैं प्रेरितों के काम का 19वां अध्याय। और वहां पर अगर आप देखेंगे प्रेरितों का काम का 19वां अध्याय में ये मंडली कैसा स्थापित हुआ, तो थोड़ा सा पढ़ो प्रेरितों का काम उसका 19 चैप्टर 19 वर्स 10। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। ओके, ये पॉल एफिसस गया और एफिसस में पौलुस जो है 2 साल प्रचार किया। और 2 साल प्रचार करने के बाद ये एफिसस का मंडली का स्थापन हुआ। और ये एफिसस का मंडली से, ये मुख्य मंडली क्यों है, ये एफिसस का मंडली से बाकी के 7 मंडलियों जो है मंडली जो है शुरू हुआ। तो एफिसस मुख्य है, बाकी के 6 जो है ये एफिसस के विश्वासी लोगों ने जाके प्रचार करके वहां से दूसरे मंडलियों को स्थापित किया। तो ये 7 मंडलियां जो आप लोग प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय में और 3 अध्याय में देखने वाले हैं, मुख्य एफिसस है। तो एफिसस सबसे पुराना है और एफिसस स्थापित हुआ पौल के प्रचार के वजह से, इसलिए ये मुख्य है। और मुख्य होने के नाते अभी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इनको चिट्ठी लिख रहा है, एफिसस का मंडली को चिट्ठी लिख रहा है। तो ये खुद प्रभु यीशु मसीह के मन के बाद अभी यहाँ पर इस मंडली को
आ रहा है। और देखो सातों मंडलियों को प्रभु यीशु मसीह ने खुद ये चिट्ठी भेजा है, जॉन के हाथ से जॉन ने लिखा है, और ये चिट्ठियां उन मंडलियों में गया। ये असली में ये मंडलियां वहां पे थे। जॉन जब 90 साल का था, ये मंडली वहां पे चल रहा था, और प्रभु यीशु मसीह उनको अपना वाणी देना चाह रहा था। जिस प्रकार से पौलुस ने चिट्ठी लिखा, पेत्रस ने चिट्ठी लिखा, और भी जो किताबी चिट्ठियां जो है प्रभु के लोगों ने जो चिट्ठी भेजकर लिखा, इसी प्रकार अभी यीशु मसीह खुद जॉन के हाथ से ये चिट्ठियां भेज रहे मंडलियों को। और अभी इस मंडली के लिए उसने पहले अच्छा बात बोला, और प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय 2 वचन वहां पे कह रहा है कि आई नो, मैं जानता हूं तुम्हारे कामों को, तुमने कैसे किया। तो वहां पर अच्छे बात भी बोल रहा है, कमेंडेशन दे रहा है कि ये मंडली कितना अच्छा है, तो तुमने कैसे प्रभु के प्रचारकों का सेवा किया, कैसे तुमने दुख सह लिया मेरे नाम के लिए। ये सारी अच्छी अच्छी चीजें वहां पर उन्होंने बताया। और प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए ये लोग खड़े हुए हैं, और बहुत सारे कष्ट का सामना उनको करना पड़ा। ये बहुत अच्छा बात है इस मंडली के बारे में, एफेसस की मंडली के बारे में। लेकिन एक कंप्लेन आ रहा है, तो वो कंप्लेन क्या है वो आपको 4 वचन पे मिलेगा। 4 वचन जरा पढ़ो। पर तुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हाँ, तुमने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया। और ये क्यों हो गया? ऐसा क्या कारण है कि प्रभु यीशु मसीह इस मंडली को कह रहा है कि तुमने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया? और इतना ही नहीं कह रहा है कि तुमने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया और तुम कितना पीछे हट गया। वो 5वें वचन पे लिख रहा है, तुम कितना पीछे हट गया। और ये क्या कारण हो सकता है कि ये मंडली जो है इतना पीछे हट गया? देखो, तो पहला मंडली जो है, हाँ, ये स्थापित हुआ, और उस मंडली से लोग प्रचारक लोग जाके दूसरे मंडली स्थापित किया। तो पहला जो मुख्य मंडली के लोगों के मन में क्या विचार होगा? घमंड आएगा। देखो, हम तो पहले पुराने विश्वासी है, हमारे काम की वजह से बाकी की मंडली स्थापित हुई, तो ये घमंड आ गया उनके मन में। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह उनको वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, तुमने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया। और इसलिए वहां पे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि अपना मन फिराओ, वापस अपने पहले कामों को याद करो, और उस प्रकार से तुमको अपना जीवन जीना है। और ये जो दूसरा वचन जो है वहां पे लिखा आई नो, अगर आप ये चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में अपना पर्सनल स्टडी में आप क्लिक करो कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह बार बार बोल रहा है आई नो। 9वां वचन पे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है आई नो। 13वां वचन पे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि आई नो मतलब मैं जानता हूँ। वर्स 19 में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है आई नो। चैप्टर 3 और एंड वर्स 1 में भी, वहां पे भी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं जानता हूँ। ये 7 बार यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हर मंडली को ये बोल रहा है कि मैं जानता हूँ। देखो, हम कुछ भी चीज हमारा प्रभु यीशु मसीह से नहीं छिपा सकता है। कोई भी पाप आप प्रभु यीशु मसीह से नहीं छिपा सकता। अगर आपके जीवन में कोई पाप है, आप अपने भाई बहन, अपने मम्मी पापा से छिपा सकते हैं, शायद अपने पत्नी से भी आप ये कोई पाप छिपा सकता है, लेकिन आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह से कोई पाप नहीं छिपा सकता है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है आई नो योर लाइफ, मतलब तुम्हारा जीवन में जानता, तुम कैसे हो मैं जानता हूं। तो ये हमारे लिए एक बड़ा चेतावनी है, बड़ा वार्निंग है हमारे लिए। मेरा जीवन कैसा है, प्रभु यीशु मसीह जानता है मेरे बारे में, हर चीज वो जानता है। मैं प्रभु यीशु मसीह से कुछ भी बात नहीं छिपा सकता है। तो ये एफेसस का मंडली के बारे में जो है इसका हम लोग देखते हैं। अभी एक प्रश्न आता है यहाँ पर 7वां वचन में, कि जरा पढ़ो 7वां वचन। जिसके कान
वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि जय पाए हुए लोग कौन हैं? तो कोई कहेगा कि जय पाए मतलब आपको कुछ काम करना पड़ेगा तभी आपको जय मिलेगा। तो ये इस प्रकार का जय नहीं है। जय का मतलब साफ है। अगर आप थोड़ा सा पीछे वाले किताब को देखेंगे, पहले यूहन्ना का चिट्ठी 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 5, पहले यूहन्ना का चिट्ठी उसका 5वां अध्याय और 5वां वचन, ये जय पाए हुए लोगों का मतलब क्या है यहाँ पर साफ साफ लिखा है। थोड़ा पढ़ो। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, तो जय पाए हुए लोग कौन है? जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। अगर आपने ये बात पर विश्वास किया कि आपने यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, जिसने मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपना जीवन कुर्बान किया, वो गाड़ा गया, 3 दिन बाद वो जिंदा हुआ और एक दिन वापस आने वाला है, ये बातों पर अगर आपने विश्वास किया तो आपने जय पाया। ये दूसरे चर्च के लोग जैसे सिखाते हैं या दूसरे धर्म के लोग भी सिखाते हैं कि आपको अच्छा काम करना पड़ेगा फिर आपको उद्धार मिलेगा। नहीं, इस प्रकार का नहीं है। जो जय पाए हुए लोग हैं, ये साफ साफ जॉन ने अपने चिट्ठी में लिखा है कि जय पाए हुए लोग हैं वो है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और ये बार बार यहाँ पर हर मंडली को ये कह रहा है कि जय पाए हुए लोगों को कुछ इनाम मिलने वाला है। हर मंडली के लिए एक इनाम है, लेकिन हर मंडली में भी आप देखेंगे कि कुछ खराब है, कुछ पाप है, और वो प्रभु यीशु मसीह इन चिट्ठियों में, ये 7 चिट्ठियों में प्रकाश कर रहा है कि मंडली का अवस्था क्या है, मंडली का पाप क्या है, मंडली कहां पर फेल हो रहा है। ये 7 चिट्ठी में प्रभु यीशु मसीह दिखा रहा है। ये चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में है। तो ये पहला मंडली है एफिसस, और एफिसस में ये घमंड आ गया उनके अंदर। ये जो उनका जो पहला प्रेम था प्रभु यीशु मसीह से, वहां से वो लोग पीछे हट गया। जो पहले वो लोग काम कर रहे थे, जिस प्रकार से जीवन जी रहे थे, उस प्रकार से नहीं जी रहे। तो इसलिए परमेश्वर यहाँ पर उसको चेतावनी दे रहा है। और इस मंडली में बचे हुए लोग साफ साफ है, इसलिए वो जय पाए हुए लोग इस मंडली में आपको मिलने वाले हैं। हर मंडली में आपको जय पाए हुए लोगों को मिलने वाले हैं। और पिछले स्टडी में शिवपुरी की मंडली के साथ जब हम स्टडी कर रहे थे, तो दूसरा अध्याय और 18 वचन में थाइटेरा की मंडली के बारे में हम लोग देखे। हम इसमें जाने वाले नहीं अभी, लेकिन ये थाइटेरा का मंडली जो है मूर्ति पूजा करने लगे। और ये मूर्ति पूजा के जो क्रिश्चियन लोग भी आज भी है, और हम जानते कि ये रोमन कैथोलिक लोग बहुत मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन इसमें भी आपको जय पाए हुए लोग मिलने वाले हैं। लेकिन उनके लिए आदेश है कि आप उन मंडली से बाहर आओ, बाहर निकलो वहां से, क्योंकि इस प्रकार की मंडली के साथ रहकर, इस प्रकार के चर्च कलीसिया में जाकर क्या फायदा? मूर्ति पूजा हो रहा है वहां पर, वहां से बाहर निकलने के लिए कहता है। ठीक है, तो ये एफिसस का मंडली ये मुख्य है। एफिसस की मंडली की वजह से बाकी के 6 मंडल, स्मिर्ना, परगमम, थैटीरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया, ये बाकी के मंडली ये एफिसस की वजह से स्थापित हुआ। ठीक है, अभी हम और एक मंडली को देखेंगे। ये 3रा अध्याय में हम जाएंगे और यहाँ पर 7 से लेकर 13 तक पढ़ोगे। फिलिप्पियों की कलीसिया को दूत को यानी जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। कोई यह कहता है कि मैं तेरे काम को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख मैं शैतान के उन स्वभाव वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है।
मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसका कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या करना है। ओके, तो ये फिलाडेल्फिया का मंडली है। फिलाडेल्फिया का कलीसिया जो है, इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कोई कंप्लेन नहीं है। जितने भी मंडलियों के बारे में अगर आप अपने पर्सनल स्टडी में ये जरा देखो, अभी हमारे पास टाइम नहीं हर मंडली को गहराई से देखने के लिए। अपने पर्सनल टाइम पे आप देखो, हर मंडली में किसी न किसी कमी है और कुछ पाप है। और यहाँ फिलाडेल्फिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कोई कंप्लेन नहीं है। अगर कोई कंप्लेन बोलेगा, बोलना चाहते, दिखाना चाहते, तो वो 8वां वचन पे ऐसा लिखता है कि आप छोटे हैं, थोड़ा सा कम शक्ति है आपके पास। लेकिन ये कंप्लेन के रूप में नहीं दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन उनके लिए एक उल्टा एक अच्छा बात प्रभु यीशु मसीह करा। यदि आप छोटे हैं फिर भी आपको बहुत शक्ति है, तो वो आपको इस फिलाडेल्फिया का मंडली के बारे में आप देख सकते हैं। अभी फिलाडेल्फिया का शब्द जो है, इसका मतलब परमेश्वर का नगर और या परमेश्वर का शहर है, ये फिलाडेल्फिया का मतलब है। तो हर मंडली जो है ऐतिहासिक रूप में अगर आप देखेंगे 2000 साल से 2000 साल बीत चुके हैं ये मंडलियों को स्थापित करके। बाकी के जितने भी मंडली जो है वो चले गए, कारण प्रभु का काम आगे बढ़ा, हर जगह में गया। और जो पौल ने जो स्थापित एफिसस में जो चर्च स्थापित किया वो अभी नहीं है। और हाँ, वहां पर विश्वासी लोग शायद मिलेंगे, लेकिन वो जो ओरिजिनल जो चर्च जो था, मंडली जो था, वहां अभी नहीं है, वो तो चले गए। लेकिन ये फिलाडेल्फिया का जो मंडली है, ये एक ही बचा हुआ मंडली है, चर्च है। और 2000 साल पुराना इतिहास। अगर ये फिलाडेल्फिया जो टर्की में है, अगर आप जाएंगे वहां पर आप विश्वासी लोग हैं जो एक ही जगह में 2000 साल से प्रभु की महिमा वहां पर कर रहे थे। बाकी के सब गायब हो गए, लेकिन ये एक ऐसा है जिन्होंने जो 2000 साल से प्रभु की महिमा कर रहे हैं। तो ऐसा क्या बात है इस मंडली में जो प्रभु ने बचा के रखा, और प्रभु खुश है इस मंडली के साथ। इस मंडली के साथ कोई कंप्लेन नहीं है। और अगर ये मंडली के पास कोई ऐसा कुछ बात है, हम इस मंडली से क्या सीख सकते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा जानने का कोशिश करेंगे। फिलाडेल्फिया मंडली में ऐसा क्या बात है जो हम अपने मंडली में अपना सकते हैं। आपका मंडली कहीं पे भी हो, लेकिन ये चीजें क्या आपकी मंडली में हो रहा है क्या नहीं, तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पर जो देखने को हम लोग देख सकते हैं कि 10वां वचन वर्स 10, वरन 7वें स्वर्गदूत की पूरी छूटने पर होने वाले शब्द के दिनों में तीसरा अध्याय, तीसरा 7 ना, तीसरा और 10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामे रहा। ओके, बस तुमने मेरे धीरज के वचन को थामे रखा। ओके, सो हैव ओबेड माय कमांडमेंट। प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाओं का पालन उन्होंने किया। ठीक है, तो प्रश्न ये हमारे मंडली के लिए, या मैं आप अपने खुद को ये प्रश्न करो, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाओं का पालन कर रहा हूं? तो ये एक बात है इस मंडली के लोग कर रहे थे। तो आप बोलेंगे कौन से आज्ञाओं को पालना है? क्या आज्ञा प्रभु यीशु मसीह? कोई आज्ञा है ही नहीं हमारे लिए, नया नियम में कुछ नहीं है। हाँ, वो अगर आपको जाने तो प्रेरितों का काम का दूसरा अध्याय और 42 वर्ष 42 में आप देख सकते हैं कि ये पिलर्स ऑफ द असेंबली, मतलब नए नियम का मंडली किस प्रकार से होना चाहिए, वो प्रेरितों का काम का दूसरा अध्याय 42 से 46 में हम लोग पढ़ते हैं। वहां पे 7 पिलर्स है
वो आप अपने पर्सनल स्टडी में देखो कि ये चीजें हो रहा है क्या हमारे मंडली में। तो वो एक प्रकार का हमारे लिए आ गया कि मंडली का चर्च का मतलब क्या है, वो वहां पर प्रेरितों का 2 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। तो वो लोग प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा पालन कर रहे हैं। और इंग्लिश में और एक शब्द है जो परसिवियर, ये शब्द हिंदी में आ रहे कि नहीं पता नहीं। तो ओबेड माय कमांड में सेंटेंस पे परसिवियर, परसिवियर थोड़ा दोबारा पढ़ो ब्रदर वो वचन को। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। हाँ, थामा है। ओके, तो ये परसिवियर हो सकता है, ये इसका मतलब है। तो मतलब कोई भी समस्या आने दो, कितना भी कष्ट आने दो मेरे जीवन में, मेरे मंडली में, मैं प्रभु यीशु मसीह का वचन को प्रभु यीशु मसीह को छोड़ूंगा नहीं। तो हाथ पकड़ के रखना है प्रभु यीशु मसीह का। तो ये चीजें वो लोग प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा पालन किया और प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल छोड़ा नहीं। तो इस कारण वहां पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि मैं आप लोगों का रक्षा करूंगा। ठीक है, अभी और एक चीज है इन्होंने किया जो यहाँ पे साफ आपको समझ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 11वां वचन पे प्रभु यीशु मसीह उनको एक प्रॉमिस दे रहा है। 11वां वचन पढ़ो ब्रदर। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह इस मंडली को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, क्योंकि ये मंडली के लोग प्रभु यीशु मसीह कब आएगा इसका इंतजार में थे। प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, डेली वो लोग इंतजार था, शायद आज प्रभु यीशु मसीह आ सकता है। तो इस प्रकार का इंतजार में बैठे हुए लोगों को एक मुकुट मिलने वाले हैं। तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह का आने का इंतजार में बैठे हैं? क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज आ सकता है? और आप प्रभु यीशु मसीह अगर आज आएगा, क्या आप रेडी हो कि हाँ प्रभु हमको ले जाओ, मैं रेडी हूं। तो ये मंडली के लोग प्रभु यीशु मसीह का आगमन के इंतजार में थे। तो ये 3 चीजें हम लोग देखा है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा पालन किया, उसे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ा नहीं, प्रभु यीशु मसीह के इंतजार में वो लोग बैठे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस मंडली के साथ बहुत खुश है और कोई कंप्लेन नहीं दे रहा है इस मंडली के बारे में। ये सबसे अच्छा मंडली, इन 7 में अगर आप स्टडी करेंगे ये सबसे अच्छा है। तो इस प्रकार का जीवन हम अपने जीवन में देखना चाहिए, हमारा मंडलियों के विश्वासियों में ये देखना चाहिए कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा पालन करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ेंगे नहीं और प्रभु यीशु मसीह के इंतजार में रुकेंगे। तो ये फिलाडेल्फिया का मंडली के बारे में ये चीजें हम लोग देखते हैं। अभी सबसे अगर दुखी अवस्था का मंडली जो है वो है आखिरी में 7वां मंडली जो है लौदीकिया। तो इसके बारे में आप एक वचनों को पढ़ो। तो रीड वर्सेस 14 टू अंत तक, 14 से लेकर अंत तक इसी अध्याय। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये जो अमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उकलने पर तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंकाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ सबको उन्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगम और मन फिरा देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उससे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे
मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया, जिसके काम की आत्मा परीक्षाओं से जाता था। ओके, तो ये जो सातवां मंडली के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा दुख लगता है कि ये मंडली का अवस्था कैसा है। और ये मंडली जो है इसके बारे में जब हम ये 17वां वचन जब हमने पढ़ा तो उनका अवस्था कैसा है। वो सोचते हैं कि ये बहुत अमीर है और ये सोचते हैं कि उनके पास कोई कमी कुछ घटी कुछ भी नहीं है, हर चीज है उनके पास, ऐसे सोचते हैं। तो इस मंडली को प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम तुच्छ हो और तुम्हारा अवस्था बहुत ही खराब है, तुम सच में गरीब हो, तुम अंधे हो और नंगे हो। तो ये एक प्रकार का बहुत ही बड़ा क्या बोलता है, प्रभु यीशु मसीह उनको सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा है, लेकिन उनको बहुत ही बड़ा एक गाल पे थप्पड़ मारा जैसा ऐसा है कि ये मंडली का अवस्था कैसा है, क्या अवस्था करके रखा है तुम लोगों का अपना मंडली के साथ। तो बहुत ही शर्मदायक अवस्था है इस कलीसिया के लोगों के साथ। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे तुम ना गर्म है ना ठंडा है, और प्रभु यीशु मसीह को उल्टी करने का ऐसा लग रहा है। तो ये सबसे खराब मंडली है। लेकिन दुख की बात है जो 20 वचन में जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस मंडली के बाहर खड़ा है, प्रभु यीशु मसीह अंदर नहीं है। तो बहुत सारे जो मंडली जो है चर्चिस जो है क्या हो गया, एक प्रकार का सोशल क्लब हो गया। वहां पर जाते हैं प्रभु का वचन पढ़ने के लिए नहीं है, वहां पर जाते हैं भाई लोगों के बारे में चर्चा करने के लिए। वहां पे जाता है क्योंकि वहां पर कुछ गेम खेलेंगे, वहां पर कुछ कमेटी मीटिंग करेंगे, वो कमेटी ये सारी चीजें होता रहती। प्रभु का वचन नहीं, प्रार्थना नहीं, लोगों को सुसमाचार सुनाने का चिंता नहीं है। तो जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है वो वहां पे नहीं हो रहा है, लेकिन एक प्रकार का क्लब बन गया। और क्लब में क्या होता है, नाच गाना ये सारी चीजें होता है। मुश्किल से शायद थोड़ा सा चैरिटी करेगा, थोड़ा सा गरीब को तो खाना खिलाएगा, इस प्रकार का चीजें वो क्लब में होता है। तो इस मंडली में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, प्रभु यीशु मसीह बाहर है। और बाहर से प्रभु यीशु मसीह इस मंडली का दरवाजा पे खटखटा रहा है और कह रहा है क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो क्या आपका मंडली का अवस्था इस प्रकार का है कि प्रभु यीशु मसीह को आपने बाहर छोड़ दिया? तो यहाँ पर ये द्वार जो है बंद है। लेकिन जो फिलाडेल्फिया का जो मंडली है उसके हमने देखा तो वहां पर द्वार खुला है। 8वां वचन देखो, चैप्टर 3 वर्स 8। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। हाँ, तो द्वार खुला हुआ है यहाँ पर, क्योंकि फिलाडेल्फिया का मंडली में द्वार खुला है, लेकिन लौदीसिया का मंडली में द्वार बंद है। और ये द्वार का मतलब अगर हम देखेंगे तो द्वार जो है ये 4 अलग अलग जगहों में ये द्वार के बारे में लिखा है। लेकिन मैं रेफरेंसेस दे सकता हूँ, रेफरेंसेस आप खुद अपने स्टडी में आप देखो कि ये द्वार क्या है। तो द्वार जो है यहाँ पर 3 अध्याय में हम देखते हैं ये सेवा करने का द्वार है। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8 में हम लोग देखते हैं कि सेवा करने का द्वार है। तो क्या मैं प्रभु यीशु मसीह ने अगर एक द्वार खोल के रखा है, अभी इस प्रकार के ये कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से भी एक द्वार है, तो क्या मैं इस द्वार से जाने के लिए रेडी हूँ? क्या मैं प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार हूँ क्या? तो ये द्वार है, ये खुला है, लेकिन आप प्रवेश करेंगे या नहीं करेंगे? मैं इस कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़ूंगा या नहीं जुड़ूंगा? तो ये खुला हुआ द्वार से आपको जाना है, ये सेवा करने का एक मौका है, ठीक है। और एक द्वार है जो इंसानों का हृदय, लोगों का हृदय जो है ये भी एक द्वार है। और वो द्वार जो है 30-20 में हमने देखा है, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20। ये तो इंसानों का जो हृदय जो है वो बंद हो गया, प्रभु यीशु मसीह खटखटा रहा है
सालों से वो लोग सुसमाचार सुन रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपनाया नहीं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में उन्होंने अपनाया नहीं। तो द्वार बंद है, प्रभु यीशु मसीह बाहर है। तो अपने हृदय का द्वारों को खोलो। अगर बंद है और आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह का संदेश को सुन रहा है और अगर आपको लग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आपके द्वार पे खटखटा रहा है, तो खोलो अपने हृदय को, प्रभु यीशु मसीह को आने दो। अगर आपके मन में कोई भी संदेह है, कोई भी डाउट है आपके मन में, तो उन प्रश्नों का उत्तर है, बाइबल में है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ संबंध रखना चाहता है। जब वो द्वार खुलेगा तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ आपके घर में आएगा, वो रिश्ता रखेगा और बहुत ही अच्छा मिष्टी रिश्ता होगा। लेकिन आप अपना दिल का द्वार को खोलना पड़ेगा। तो ये हृदय का एक द्वार है। और एक द्वार जो है वो 4 अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं, देखेंगे बाद में। ये 4 अध्याय और 1 वचन में एक द्वार है, तो वो अगले स्टडी में हम लोग देखेंगे कि ये द्वार क्या है। और ये द्वार जो है भविष्य में और हम लोग विश्वास करते कि चर्च को, मंडली को प्रभु यीशु मसीह उठाने वाला है, तो वो हम लोग बाद में देखने वाले हैं। तो वो प्रभु यीशु मसीह वो द्वार को खुलेगा और इस द्वार से भी हम लोग को प्रवेश करना है। लेकिन और एक द्वार है, इस वचन को थोड़ा सा पढ़ो, कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 3। कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 3। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कहते हैं। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाने के लिए द्वार। तो आज जो भी द्वार खुले हैं हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए। कॉन्फ्रेंस कॉल का द्वार खुला है, जूम ऐप का द्वार खुला है, व्हाट्सएप का द्वार खुला है, और भी बहुत सारे प्रकारों से हम लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है हम लोग सुना सकते हैं। लेकिन क्या आप सुनने के लिए रेडी हैं? क्या आप अपने इन माध्यमों का जो ऐप है को आपने अपने बंद करके रखा है और आप नहीं चाहते कि प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनना है? तो ये वचन सुनने का द्वार जो है प्रभु यीशु मसीह खोलना चाहता है। और मैं कोशिश कर रहा था, आज बहुत सारे लोग, त्रिपुरी के लोगों को भी मैं फोन करके बोला, भाई आप इस कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़ेंगे? कोई बोलता नहीं आज टाइम नहीं है, नहीं मैं उधर जा रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। तो बहुत सारे लोग अपना ये जो है प्रभु यीशु मसीह का जो वचन सुनने का द्वार को बंद कर रहे हैं। और ये दुख की बात है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में प्रभु का वचन सुनने का द्वार हमेशा खुला रखना चाहिए। और ये प्रभु यीशु मसीह का वचन आपको कैसा मिलेगा? बहुत सारे प्रभु के दास तो कोशिश कर रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से प्रभु का वचन भेज रहा है, कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे कष्ट कर रहे हैं। लेकिन लोग अगर बंद करके रखेंगे अपने फोन को, बाकी की चीजें यूट्यूब खोलेगा, फेसबुक खोलेगा, बाकी की चीजें खोल के रखेंगे, लेकिन प्रभु का वचन को बंद करके रखेंगे, तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। प्रभु चाहता है कि वो प्रभु जो है उसका वचन आपके कानों तक, आपके हृदय तक लेकर आ रहा है। तो हम अपने द्वारों को बंद नहीं करना चाहिए। और ये इस मंडलियों में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह द्वार खुला है और इस द्वार से हम लोगों को प्रवेश करना है। और ये मंडलियों का अवस्था है, आज भी प्रभु यीशु मसीह द्वार खोल रहा है और एक दिन ये द्वार बंद करेगा। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब द्वार खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकता है, और प्रभु यीशु मसीह जब बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह भविष्य में अभी बहुत ही जल्दी हम लोग विश्वास करते हैं कि स्वर्ग का द्वार को खोलने वाले हैं और हमको स्वर्ग में लेने जाने वाले हैं। और उसके इंतजार में हम लोग इसको बोलते हैं रैप्चर। और ये रैप्चर को हम लोग अगले हफ्ते थोड़ा सा गहराई में देखेंगे। तो यहाँ पर ही मैं अपना संदेश को बंद करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि ये प्रभु के वचन से आपको आशीष मिला। प्रभु की नाम की महिमा। धन्यवाद।